अब आइए ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की इस बहुत ही अलौकिक और दिव्य घटना पर। दोस्तों, व्यास जी जो कि महान रामायणी हुए हैं, सदैव हनुमान जी और बाबा नीमकरोली महाराज जी को रामायण का पाठ करके सुनाते थे। जब व्यास जी को एक बार मालूम हुआ कि महाराज जी ने एक व्यक्ति को मात्र 5 रुपये दिलवाकर उसे अपनी पत्नी के नाम से एक लॉटरी टिकट लेने को कहा। व्यास जी यहाँ पर भली बात ही जानते थे कि अगर बाबा ने किसी को कुछ कहा है तो उसके पीछे एक विशेष कृपा अब होने वाली है। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। महाराज जी के कहने के अनुसार उसने 5 रुपये का लॉटरी टिकट अपनी पत्नी के नाम से ले लिया और इसके बाद में फलस्वरूप दोस्तों उसकी 5 लाख की लॉटरी लग गई। वह व्यक्ति मिठाई बांटने आश्रम में आया और बाबा को बहुत धन्यवाद कहा। व्यास जी को जब ये बात पता चली कि महाराज जी के दिए हुए आशीर्वाद के कारण उस व्यक्ति की 5 लाख रुपए की लॉटरी निकली है। दोस्तों, ये भी उस समय जब 1960 और 70 का दशक था। तो महान रामायणी व्यास जी ने भी महाराज जी से ऐसी ही कृपा की आकांक्षा कर ली। यहाँ तक कि सोचने लगे कि यदि इतने रुपए मिल जाते तो कथा वार्ता के लिए इस भाग दौड़ से भी जान बच जाती। देखा दोस्तों, जब आपने माया का प्रभाव बढ़ता है तो मनुष्य अपने नैतिक कर्म से भी भागने लगता है। यहाँ पर व्यास जी ने ये विचार कैसे कर लिया कि जो इतने वर्षों से निरंतर प्रभु श्री हनुमान जी को, बाबा नीमकरोली महाराज जी को रामायण का पाठ करके सुना रहे हैं, वह माया आने के बाद में इसे एक भागादौड़ से ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे। धन प्राप्ति की उठने वाली इस लालसा के पश्चात एक बार अवसर पाकर व्यास जी ने बाबा जी से लॉटरी का निवेदन कर दिया। दोस्तों, व्यास जी हाथ जोड़े बोले कि बाबा बस एक लॉटरी लगवा दीजिए, इसके बाद में हम दोबारा आपसे कभी नहीं कहेंगे। यहाँ पर दोस्तों भक्त की आत्मा और कर्म की लड़ाई थी। महाराज जी ने सुनकर कुछ नहीं कहा, बल्कि वह तो चुप्पी लगा गए। व्यास जी ने सोचा कि शायद महाराज जी थोड़ा समय लेंगे, हो सकता है कि कल सुबह महाराज जी मुझे कुछ अच्छी लॉटरी लगाने का आशीर्वाद दे दें। यह विचार करके व्यास जी विश्राम करने के लिए आ गए। लेकिन उस रात को घटी एक ऐसी घटना दोस्तों जिसने व्यास जी का पूरा जीवन ही बदल दिया। क्योंकि उसी रात को जब व्यास जी सोए तो स्वप्न में उन्हें श्री हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी सपने में आते ही व्यास जी की पीठ पर मुष्टिका से प्रहार करने लगे। बस एक झलक व्यास जी हनुमान जी के मुख दर्शन की कर पाए थे। इससे ज़्यादा वह कुछ देख नहीं पाए, क्योंकि हनुमान जी ताबड़तोड़ उनकी पीठ पर अपनी मुट्ठी का प्रहार कर रहे थे। हनुमान जी की मुट्ठियों से ऐसा दर्द उठने लगा कि अनायास ही उनकी नींद खुल गई और उन्होंने अपने आप को आश्रम के कमरे में पाया। एक बार के लिए तो उन्हें थोड़ा सा धैर्य मिला, परंतु अगले ही क्षण दोस्तों उनकी पीठ में वो भयंकर दर्द होने लगा जो सपने में हनुमान जी की मुट्ठी प्रहार के कारण उन्हें महसूस हो रहा था। यहाँ पर यह बात देखने लायक थी कि जो सपने में दर्द उठा हुआ है भौतिक जीवन में भी है। यह कैसे हो सकता है दोस्तों? विज्ञान इसे नहीं मानेगा, लेकिन भौतिकवाद जहाँ पर उलझ जाता है वहीं पर जाकर तो अध्यात्म सुलझ जाता है। जैसे ही व्यास जी की नींद खुली और नींद खुलने पर पीठ का दर्द उन्हें महसूस हुआ, उसी समय महाराज जी अचानक से उनके कमरे में आ गए और बाबा नजदीक आकर उनसे बोले, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कहते हुए महाराज जी उन्हीं के चारपाई पर बैठे और अपने हाथ से उनके दर्द वाली जगह को मलने लगे। जो ही महाराज जी के हाथ का स्पर्श व्यास जी को अपनी पीठ पर महसूस हुआ, अनायास ही उनका पूरा का पूरा दर्द ही गायब हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब व्यास जी महाराज जी के दर्शन के लिए बाबा के कमरे में गए तो प्रवेश करते ही बाबा ने कहा कि तू 5 लाख रुपए चाहता है या हनुमान जी की भक्ति चाहता है? देख, रुपयों से भक्ति नहीं होती, कष्ट जरूर होता है। कल रात हनुमान जी ने तुझे यही तो सीख दी थी। दोस्तों, जो ही महाराज जी ने ये कहा, व्यास जी हतप्रभ रह गए, क्योंकि महाराज जी ने उन्हें यह भी बताया कि हनुमान जी उनके सपने में आए थे। इसका मतलब है कि सपने में हनुमान जी का आना और उसके बाद में उनके ही कक्ष में महाराज जी का प्रवेश करना, यह वास्तव में कोई न तो भ्रम था ना ही कोई सपना था, अपितु यह तो यथार्थ का ही परम सत्य था। व्यास जी भली बात जान गए कि वही महाराज जी हैं और वही हनुमान जी हैं। इस प्रकार महाराज जी की कृपा से व्यास जी की रुपयों की लालसा हमेशा के लिए खत्म हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज महाराज जी के इस कथा प्रसंग से ये जरूर सीख गए होंगे कि एक भक्त के जीवन में धन का कितना स्थान होता है। दोस्तों, फिर भी हम आपको इस बात की पुष्टि जरूर करेंगे कि हनुमान जी कभी भी आपको आपके जीवन के अंदर धन के अभाव में नहीं रहने देंगे। जब भी आपको धन की आवश्यकता होगी, उचित आवश्यकता होगी,
आपके सत्य की मार्ग पर चलने के कारण और भक्ति में समर्पित होने के कारण हनुमान जी त्वरित आपके लिए उचित धन की उपलब्धता करा देंगे। यह मत सोचिए कि हनुमान जी कैसे करेंगे, यह मत सोचिए कि हनुमान जी कितने समय में करेंगे। हनुमान जी के लिए, महाराज जी के लिए समय और कितना, ये दोनों ही शून्य हैं। दोस्तों, एक क्षण से भी कम समय में हनुमान जी और महाराज जी आपके लिए जितना भी आपको धन की आवश्यकता होगी उसकी उपलब्धता करा सकते हैं। वह सर्वसमर्थ हैं, वह सर्वव्यापी हैं, वह ईश्वर हैं। हम आशा करते हैं कि आज का ये शिक्षाप्रद प्रसंग आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।